नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कामिका एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और व्रत का पारण कब किया जाएगा, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में जानेंगे। सावन की पहली एकादशी का व्रत सावन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखते हैं। इस एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जानते हैं। यह चतुर्मास की दूसरी एकादशी होती है जिसमें भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं। हालांकि श्री हरि की योग निद्रा में होने से पूजा में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं होता है। आप जिस प्रकार से एकादशी का व्रत चतुर्मास के पहले रखते थे, वैसे ही कामिका एकादशी का व्रत भी रखा जाएगा। सावन माह अपने आप में बेहद ही शुभ होता है, जिसके चलते इस दौरान पड़ने वाले सभी व्रत और त्योहारों का महत्व भी बढ़ जाता है। इस माह पड़ने वाली एकादशी भी बहुत विशेष मानी जा रही है। यह दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। सावन में पड़ने वाली कामिका एकादशी के व्रत के बारे में खुद भगवान श्री हरि नारायण ने कहा है कि जो लोग इस दौरान कठिन व्रत का पालन करेंगे उन्हें दोगुना पुण्य की प्राप्ति होगी। साथ ही श्री हरि और भोलेनाथ का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। कामिका एकादशी का उपवास करने से श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति भी होती है। कामिका एकादशी व्रत के बारे में ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को बताया है कि पाप से भयभीत मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी युधिष्ठिर को बताया है कि जो व्यक्ति कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री हरि नारायण की पूजा और व्रत करता है, उसके सभी दुख और पाप मिट जाते हैं। उसे जीवन के अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति केवल कामिका एकादशी की व्रत कथा को सुनता है, उसे भी वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत में विष्णु पूजा करने से उतना ही फल मिलता है जितना काशी या पुष्कर में स्नान करने से मिलता है। जो इस व्रत को करता है वह कुयोनि में नहीं जाता। यदि आप इस व्रत की पूजा के समय भगवान श्री हरि नारायण को तुलसी के पत्ते अर्पित करते हैं तो आपके सारे पाप मिट जाते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि सावन की कामिका एकादशी कब है, कामिका एकादशी किस तारीख को पड़ेगी, कामिका एकादशी के दिन कौन कौन से शुभ योगों का निर्माण हो रहा है और पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण का समय क्या रहेगा। 2024 में पड़ने वाली कामिका एकादशी वैदिक पंचांग के अनुसार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 30 जुलाई को शाम 4:44 से प्रारंभ होगी। इस तिथि का समापन 31 जुलाई को दोपहर 3:55 पर होगा। तो उदय तिथि के आधार पर सावन की पहली एकादशी 31 जुलाई के दिन बुधवार को होगी। अब जानते हैं कि कामिका एकादशी के लिए पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। कामिका एकादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल 4:18 से प्रातः 5 बजे तक रहेगा। ये समय स्नान के लिए उत्तम माना जाता है। व्रत वाले दिन सूर्य उदय 5:42 पर होगा। उसके बाद से आप कामिका एकादशी की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि पूरे दिन ही सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्ध योग से लेके और कौन से योगों का निर्माण हो रहा है एकादशी वाले दिन, चलिए जानते हैं। इस साल की कामिका एकादशी सर्वार्थ सिद्ध योग में पड़ रही है। पूरे दिन ही ये शुभ योग बना रहेगा। सर्वार्थ सिद्ध योग में आप जो भी कार्य करते हैं उसके शुभ फल प्राप्त होते हैं, ऐसी धार्मिक मान्यता है। उस दिन ध्रुव योग प्रातः काल से लेके दोपहर 2:14 तक रहेगा। व्रत वाले दिन रोहिणी नक्षत्र सुबह 10:12 तक है। उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। तो अब चलिए जानते हैं कि अगर आपने व्रत रखा है तो आपको व्रत का पारण कब करना चाहिए। अगर आप श्री हरि के साथ भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए कामिका एकादशी का व्रत रखते हैं तो उसके लिए आपको कामिका एकादशी के व्रत का पारण सही समय और सही विधि से करना चाहिए
और उसकी सही विधि का आपको पता होना जरूरी है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। जो लोग 31 जुलाई को कामिका एकादशी का व्रत रखेंगे वे व्रत का पारण 1 अगस्त गुरुवार के दिन करेंगे। पारण का समय सुबह 5:43 से सुबह 8:24 के बीच रहेगा। इस समय में, इस टाइम के बीच में आप कभी भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, अपने व्रत को पूरा कर सकते हैं। 1 अगस्त को द्वादशी तिथि का समापन दोपहर में 3:28 पर होगा। अब कामिका एकादशी की व्रत के पारण कैसे करना है ये जानते हैं। कामिका एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाएगा। ऐसे में द्वादशी तिथि पर सूर्य उदय के बाद ही व्रत खोले, उससे पहले आपको कुछ भी नहीं खाना है। एकादशी का व्रत शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए या द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले व्रत का पारण आपको कर लेना चाहिए। द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले अगर व्रत का पारण आप नहीं करते हैं तो व्रत पूजा का फल नहीं मिलता है। एकादशी व्रत खोलने से पहले भगवान श्री हरि नारायण की पूजा करें, दान दें और गाय के देसी घी से बना भोजन ही शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें। एकादशी व्रत का पारण करने के लिए भोजन एकदम सात्विक और शुद्ध होना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण करते समय चावल का सेवन करना जरूर होता है। उसके लिए आप मूंग चावल की बनी हुई खिचड़ी ग्रहण कर सकते हैं। मान्यता है कि एकादशी व्रत में नियमों का पालन न करने से जन्म मरण के बंधन से मुक्ति नहीं मिलती और अनेकों योनियों में जन्म लेकर कष्ट भोगना पड़ता है। तो इस प्रकार से इन सब बातों का ध्यान रख के ही आपको व्रत का पारण करना है। अब चलिए जानते हैं कि कामिका एकादशी के कुछ उपायों के बारे में। घर में खुशहाली के लिए अगर आपके परिवार में कोई अनबन चल रही है तो कामिका एकादशी के दिन पूजा के समय दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु को चढ़ाए और पूजा के बाद उस जल को पूरे परिवार के सदस्यों को परिवार के रूप में बांटे और पूरे घर में उसका छिड़काव करें। ऐसा करने से परिवार में एकता बढ़ती है। कर्ज दूर करने के लिए कामिका एकादशी की शाम पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और उसके नीचे घी का दीपक जरूर जलाएं। ऐसा माना जाता है कि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। ऐसा करने पे कर्ज की समस्या से छुटकारा मिलता है। अब धन की समस्याओं हेतु कामिका एकादशी के शुभ मौके पर सुबह उठकर पवित्र स्नान अर्थात पानी में गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। फिर भगवान श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी की विधि विधान अनुसार पूजा करें। इसके बाद एक लाल कपड़ा लें और उसमें 5 कोड़ियाँ बांधकर श्री हरि और माता लक्ष्मी को अर्पित कर दें। फिर उस पोटली को अपनी तिजोरी या जहाँ कहीं भी आप अपना धन रखते हैं वहाँ पे रख दें। ऐसा करने से धन की कमी दूर होती है। कामिका एकादशी के दिन तुलसी को कलावा अर्थात लाल धागा बांधे। कामिका एकादशी सावन में पड़ती है। इस दौरान भगवान श्री हरि नारायण निद्रा में होते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान विष्णु के बिना माता लक्ष्मी भी कहीं नहीं टिकती है। तो ऐसे में अगर कामिका एकादशी के दिन तुलसी को कलावा बांधा जाए तो इससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और उनका वास आप अपने घर में करा सकते हैं। कामिका एकादशी के दिन तुलसी को कलावा बांधने से माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा ही बनी रहती है और घर की आर्थिक स्थिति बेहतर बनी रहती है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है। घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आ पाती है। साथ ही कर्ज, अनावश्यक अधिक खर्चे, धन की हानि आदि समस्याएं भी दूर होती है। घर में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं रहती है। कामिका एकादशी व्रत का महत्व क्या है? एकादशी व्रत के पुण्य से श्री हरि नारायण अपने भक्तों पर अपनी कृपा सदैव ही बनाए रखते हैं। कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री हरि नारायण के साथ माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए। वहीं
भगवान श्री हरि नारायण जी की पूजा में तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करने चाहिए, वरना अगर आप तुलसी के पत्ते शामिल नहीं करते हैं तो आपको पूजा का फल पूरा नहीं मिलेगा और आपकी पूजा अधूरी रह जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत रखने से जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। साथ ही कामिका एकादशी का व्रत करने से अकाल मृत्यु का भय भी नहीं रहता है। स्कंद पुराण में वर्णन है कि सावन में आने वाली एकादशी पर व्रत, पूजा और दान करने से जाने अनजाने में भी किए गए पाप धुल जाते हैं। भगवान शिव सृष्टि के संहारक है और श्री हरि नारायण जी जगत के पालनहार। इन दोनों की कृपा से व्यक्ति का जीवन संवर जाता है। यही कारण है कि सावन में पड़ने वाली एकादशी पर भगवान शिव और श्री हरि नारायण जी की पूजा करने से जीवन की हर एक समस्या दूर हो जाती है। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। अगर आप सभी को ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हरिओम नमो नारायणा जरूर लिखें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने धार्मिक मान्यताओं और सनातन धर्म से जुड़े व्रत त्योहारों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।